के लिए मुझे एक मौका चाहिए सेनापति जी। और आपको पता है इस राज्य का सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो कहानीकार मंत्री जी। हाँ, मंत्री जी। नाग कुमार और बड़ी कुमारी को उन्होंने जासूस बताकर कैद करवा दिया। आप ही बताइए, वो दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे जासूस लगते हैं क्या? और अगले दिन ही कहते हैं कि यही दो बच्चे स्वर्ण पुष्प ला सकते हैं। सेनापति जी जरा सोचिए, मंत्री जी को स्वर्ण पुष्प के बारे में कैसे पता चला? स्वर्ण पुष्प की तस्वीर उनके पास कहाँ से आई? वो स्वर्ण पुष्प तो राजकुमारी के सपने में आया था ना? और वो विनाशिनी की तस्वीर, उनकी तस्वीर मंत्री जी के पास कहाँ से आई? सेनापति जी, उन्हें सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है? सेनापति जी, मुझे आजाद कर दीजिए। हम दोनों साथ मिलकर उस मंत्री की सच्चाई का पता लगाएंगे। ये मिट्टी, ये गड्ढे, सुपर आंटी, तुमने मेरी कहानी में गंदगी फैला दी। कहानी में सफाई की जरूरत है। ना मुझे जमीन पर गड्ढे पसंद हैं और ना ही मेरी कहानी में। सुपर आंटी, बेकार की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा किरदार वहीं अंदर रहने वाला है। क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे नाग कुमार और परी कुमारी का अंत होने वाला है। दिव्या, इसकी कॉमिक किताब में बंद है। किसी ने स्वर्ण पुष्प कॉमिक लिखी है, तभी इसका नाम कहानीकार है। दासी, वो मंत्री कह रहा था कि वो विनाशिनी हमारे राज्य को तबाह कर देगी, किंतु यहाँ तो मंत्री ने ही उस विनाशिनी को बंदी बना रखा है। तो फिर राज्य का असली शत्रु कौन है? वो विनाशिनी या ये मंत्री? सेनापति जी, बोलो। मुझे किसी भी तरह वो उस पुस्तक तक पहुंचना पड़ेगा। आप कुछ भी करके इस मंत्री को यहाँ से दूर लेके जाइए। जल्दी कीजिए। किंतु मैं करूं क्या? लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ योजना बनाता हूं। जल्दी कीजिए सेनापति जी। चलिए। कुमारी, रोशनी के चक्कर में अभी कहाँ आ गए? मैंने सुना था कि सिर्फ पंख वाले अजगर के मुंह से आग निकलती है। कोई दानव है। अगर ये चक गया फिर हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हम राजकुमारी फूलमती को नहीं बचा पाएंगे। नाग कुमार, ये दिशा सूचक तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। नाग कुमार, उस दरवाजे ने बोला था कि 2 द्वार पार करने होंगे। इसका मतलब है कि ये दूसरा और
और आखिरी दरवाजा है। चलिए उस तरफ चलते हैं। चलो। मेरे हाथ में बड़ी कुमारी, ये हमें उकसा है, आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है। कुमार, हमें आराम से सोचने दीजिए। शायद ये दूसरी पहेली है, हमें इसे सुलझाना होगा और इसे सुलझाए बिना हम आगे नहीं जा सकते। शायद इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें हाथ की जरूरत है। हाथ का निशान ही इसकी चाबी है। इतना बड़ा हाथ, ये तो हमारे 10-20 हाथों के बराबर है। नागकुमार, इस दानव का हाथ ही उस द्वार की चाबी है। वैसे तो मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, पर अगर कोई रास्ता ना हो तो फिर झुक ही सकते हैं। इसे प्यार से बोल के देखते हैं, शायद दरवाजा खोल दे। नहीं नागकुमार, ऐसा मत करिए, वो जाग जाएगा और हम पर वार कर देगा। नागकुमार, अब हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे पास पंख है, हम उड़ सकते हैं। अब कहीं पर छुप जाइए। नागकुमार, हमारी बात सुनिए, जब ये दरवाजा खुल जाएगा तभी आप सामने आइएगा, नहीं तो ये दानव आप पर हमला कर सकता है।